नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर शहर सहित जिले भर में रहा वीकेंड कर्फ्यू का असर। आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली, से आमजन को मिली राहत। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, शासन प्रशासन दुष्कर्म मामले पर बोल रहा है सफेद झूठ। पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता। राजगढ़ में फूका मुख्यमंत्री का पुतला। कहा, मुख्यमंत्री दुष्कर्म मामले में बदल रहे हैं बयान। कवि स्वर्गीय रमेश उपाध्याय बांसुरी की स्मृति में हुई कवि गोष्ठी। साहित्यकारों ने नम आंखों से दी विदाई। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलवर में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा। पुलिस चेकिंग करती नजर आई और जो भी बेवजह घर से बाहर निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की। राजस्थान में लंबे समय बाद फिर से लगे वीकेंड कर्फ्यू में रविवार को सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। सिर्फ मुख्य मार्गों पर आवश्यक कार्य के लिए इक्का दुक्का वाहन सवार दिखाई दिए। राज्य सरकार से जारी आदेश के अनुसार जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहने की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अलवर शहर के मुख्य पॉइंट और चौराहों पर नाकाबंदी लगाई गई, जिन पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। शहर की स्थिति को देखते हुए सामने आया कि लोगों ने कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन किया। किसी भी जगह ना तो भीड़ दिखाई दी और ना ही कोई दुकान खुली रही। फल, सब्जी, दूध समेत आवश्यक सेवा को छूट रही, जिससे लोगों को राहत मिली। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ की ओर से अलवर में हुए गैंग रेप की घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पंडित भवानी सहाय चौक से कैंडल मार्च निकाल राज्य की कानून व्यवस्था एवं महिला अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बढ़ते महिला उत्पीड़न में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने व पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित, महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह, मंडल महामंत्री अजय यादव, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल, जिला महिला मोर्चा महामंत्री प्रीति विजय, सुमन दीक्षित, एडवोकेट जितेंद्र सैनी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अमृत कलश अति महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान द्वारा जिला भिवाड़ी का दौरा किया गया। कोविड-19 के संबंध में समीक्षा कर कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित करने, सतर्कता से उत्तरदायित्व वहन करने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के क्रम में निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों सहित उपखंड अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं नगर परिषद अधिकारी उपस्थित रहे। चौपान थाना पुलिस ने रैकी कर रात में चोरी करने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया है। चौपान के थाना प्रभारी नंदलाल ने बताया कि मूक बदिर अंसार निवासी कारिंडी को गिरफ्तार कर करीब 50 मीटर कॉपर केबल के टुकड़े और वारदात में प्रयुक्त बाइक जब्त की है। मूक बदिर आरोपी दिन में रैकी कर रात को फैक्ट्रियों में चोरी करता था। आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा जिला संयोजक सोमवार को अलवर आएंगे। जिला संयोजक चेष्टा भार्गव ने बताया कि कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा अलवर धरने पर आएंगे। नगर मंत्री राहुल ने बताया कि एबीवीपी द्वारा 5 छात्राओं की कमेटी बनाई गई है, जो राष्ट्रीय मंत्री के साथ पीड़िता के घर जाएंगे। जिला संगठन मंत्री पंकज यादव ने बताया कि विद्यार्थी परिषद धरने के माध्यम से अपनी बात सरकार तक रख रहा है, लेकिन आज 3 दिन होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो एबीवीपी बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर पूर्व जिला संयोजक अनिरुद्ध, इकाई अध्यक्ष मुकेश, इकाई अध्यक्ष लवली, जिला मीडिया संयोजक रोहित, अनिल गुजर आदि मौजूद रहे। रविवार को भिवाड़ी में इस साल का पहला वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें भिवाड़ी पुलिस जगह जगह चौक चौराहे पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है और बिना मास्क व बेवजह घूमने निकल रहे बिना मास्क वालों को मास्क भी दे रही है। फिलहाल इस साल के पहले वीकेंड कर्फ्यू में व्यापारियों ने समर्थन के साथ अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और समर्थन भी किया। अमृत कलश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा दल ने बढ़ते कोरोना को लेकर भिवाड़ी का दौरा किया और भिवाड़ी पुलिस जिला कार्यालय में प्रशासन अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद भिवाड़ी के सरकारी उप जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया।
पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश मिला कि अलवर और भिवाड़ी जिले में जाकर कोविड की जो तीसरी लहर हुई है उसके बारे में अधिकारियों से बात करना, उनको फीडबैक लेना, क्या करना चाहिए, किस तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करनी है, इस बारे में मुझे भेजा गया था। आज का दौरा मेरा भिवाड़ी जिले में था। सारे संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग करी, उनको जो निर्देश देने थे दिए गए। यहाँ की व्यवस्था माकूल पाई गई। एसपी साहब और यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनसे चर्चा की विस्तार में। उन्होंने जो बताया और उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दैट। अच्छी तैयारी रखी है। तीसरी लहर को मैंने कहा है कि बहुत गंभीरता से लेना है। हमेशा 2-3 महीने के बाद एक नया वेरिएंट चलाता है। अपने जिले में जो लाइफ जो कि इस बीमारी से में उपयोगी होते हैं वो प्रचुर मात्रा में हो मौजूद, अपने हॉस्पिटल्स में बेड्स मौजूद हों, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस पर विशेष ध्यान। 15 से ऊपर के जो बच्चे हैं और जो भी वैक्सीनेशन चल रहा है, कोशिश करें कि मैक्सिमम वैक्सीनेटेड हो जाए और प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दें। लोगों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी आज की तारीख में बहुत ही माइल्ड फॉर्म में आई है। इससे घबराने की अभी आवश्यकता नहीं है। मीटिंग में कोई बड़ा निर्देश सर, कोई बड़ी बात कही हो आपने? ये सबसे मुख्य बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बीमारी बहुत हल्के किस्म की बीमारी है। ऐसा नहीं है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है या लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो इसको निगेटिव नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव वे में किसी अन्य बीमारी की तरह लेना है। इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोगों को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्लस एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो मेडिकल टीम के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जो भी संबंधित विभाग हैं, एकजुट होकर इस लक्ष्य में लगे रहें। हिंदुस्तान के डायमंड कवि स्वर्गीय रमेश उपाध्याय बांसुरी शतक की स्मृति को याद करते हुए बांसुरी शतक को याद कर गोष्ठी रखी गई। इस दौरान अलवर जिले के कवि प्रेमी साहित्यकारों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता भगुर दयाल जैन, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वीना मिश्र, समाज सेवी इंद्र कुमार तोलानी, राजश्री एडवोकेट द्वारा साहित्यों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम राजगुप्ता सभागार में आयोजित किया गया। रविवार 16 जनवरी दोपहर 12 बजे हिंदुस्तान का डायमंड कवि, अलवर का गौरव कवि रमेश उपाध्याय को बांसुरी शतक जो उन्होंने देश विदेश और पूरे अलवर को जो गौरवान्वित किया, उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा बांसुरी शतक को नमन करते हुए आज रखी गई। अलवर के तमाम साहित्यकार, प्रोफेसर, उन्होंने नमन आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भगुर दयाल जी जैन, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीना मिश्र जी और जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। राजश्री एडवोकेट ने आज के परिप्रेक्ष्य पर साहित्य का क्या प्रभाव है, इस पर भी अपना प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन रामचरण जी राग। यह कार्यक्रम राजगुप्ता सभागार में इसलिए रखा गया कि जहां विचारों की क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, साहित्य की उज्जवल भविष्य की क्रांति के लिए जो जोत जलती है, क्यों ना हम तमाम अलवर के साहित्यकार राजगुप्ता सभागार में आके सच्ची श्रद्धांजलि दें। आज इस पर बांसुरी शतक पर हमने एक वीडियो फिल्म रमेश उपाध्याय का दिखाया, बहुत सराहनीय था और तमाम कवियों ने अपने कविता पाठ के माध्यम से उस ओजस्वी कवि को श्रद्धांजलि दी। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्य प्रेमी उनके स्थान की पूर्ति को हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज उनकी आवाज और बांसुरी हमेशा हमेशा के लिए सबके स्मृति पटल पर जिंदा रहेगी। ज्ञानदेव आहूजा, चाचा, नाना सहित परिजनों व ग्रामवासियों से मुलाकात की और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण समाज के साथ रणनीति बनाई गई। पूर्व विधायक ने 1 लाख रुपए पीड़िता को देने की घोषणा की।
साथ ही सिंधी, पंजाबी, सिख संपूर्ण पुरुषार्थी समाज के सहयोग से लगभग 5 लाख रुपए का सहयोग पीड़िता के परिजनों को करवाने की भी घोषणा की। आहूजा ने कहा कि जिला प्रशासन सरकार के दबाव में न्याय का गला घोट रही है। पहले बयान कुछ और देती है और फिर प्रियंका गांधी और गहलोत के दबाव साबित करने में लगी हुई है। सरकार अपनी किरकिरी करवा चुकी है और अब पीड़िता को न्याय से वंचित कर रही है। इतने दिन हो गए, आरोपी ढूंढना तो दूर, प्रशासन अब पूरे मामले को दबाने में और पूरी तरह से बदलने में लगा हुआ है। कलेक्टर बेटियों को सपोर्ट करने की बजाय उन्हें धमका रहे हैं। मेघवाल विकास समिति ग्राम पंचायत खानपुर अहीर के जहांपुरी ग्राम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर बाबूलाल हवलदार, उपाध्यक्ष पद पर बलबीर, कोषाध्यक्ष पद पर बलवंत सिंह व संचालक पद पर आजाद सिंह को मनोनीत किया गया। समिति में सोहनलाल मूनपुर ठाकरान, रामस्वरूप खेड़ी, जगदीश खेराल, ओमकार खानपुर व जगदीश जहांपुरी को समिति सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। बैठक के मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, घूंघट प्रथा को दूर करना, दहेज का त्याग, नशा मुक्त समाज की स्थापना सहित शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लोगों की उच्च भागीदारी सुनिश्चित करना आदि विषयों पर भी खुलकर चर्चा हुई। राज्य में बढ़ती कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसके तहत रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोट कासिम कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें बंद रही। कोट कासिम व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिन भर मेडिकल, डेयरी, सब्जी, फल फ्रूट सहित किराना की दुकानें खुली रही। इसके अलावा बाजार की सभी दुकानें बंद रही। गाइडलाइन की अवहेलना को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा वीकेंड कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइन की अवहेलना करता हुआ पाए जाने वाले लोगों पर कार्यवाही भी की जा रही है। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि आगे खबरों का दौर जारी है। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकार का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीटी ग्रुप, निवासी ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 9145461662। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। MA इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। प्रधान नसरू खान, पंचायत समिति रामगढ़ एवं उप प्रधान अतर सैनी, पंचायत समिति रामगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी समीपवर्ती मोरडी की ढाणी में करीब 20 सालों से मार्ग अतिक्रमण चपेट में है। प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। मेरा नाम धान सिंह है। मेरा पिताजी का नाम प्रभाती राम गुर्जर है, जाति से गुर्जर, ग्राम पंचायत नारायणपुर में मोरडी की ढाणी का मैं रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 50 से ऊपर है, 52-53 साल का हो गया मैं। मेरी जमीन सभी के साथ लगी हुई, जैसे सरकारी रास्ता मेरी जमीन के नीचे से निकलता है, जिसके 2 कसरा नंबर मेरा उस रास्ते पे लगते हैं, 17 से 14 नंबर पे। ये रास्ता पिछले इस बरस से बिल्कुल अवरुद्ध होता आ रहा है। धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इससे बढ़ते आज इसकी ये पोजीशन होगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 फुट रास्ता बच रहा है, जो कि उसमें से ट्रैक्टर नहीं आ सकता या अतिक्रमण का। तो अब मैं इस जमीन से बाहर माल का निकासी करने के लिए या ट्रैक्टर बुलवाने के लिए हर वक्त पड़ोसियों से चलता रहता था। भाई इसके खेत से निकाल लूं, उसके खेत से निकालते, इसके खेत से निकालते, चलता रहा। आज मेरे सामने समस्या ये आई कि मैं खेत में प्याज उगाने से, अब वो प्याज सबसे लास्ट में कटा, पचेती होने की वजह से थोड़ी और लेट हो गई। अब सब खेतों में पानी लग गया, कहीं सरसों कहीं गेहूं, तो अब वहां से ट्रैक्टर कैसे निकलेगा मेरा। मैंने सरकार के पास अर्जी लगाना शुरू किया। 1-1.5 महीने से मैं दर की ठोकर खा लिया, लेकिन मेरे कोई शरण नहीं मिली। और शरण भी मिली तो लास्ट में ऐसी मिली, और मैं पुकारता रहा, सर ये प्याज खराब हो गई, मेरी प्याज खराब हो गई, मेरी प्याज खराब हो गई। पहले के कहाँ गए थे, पहले क्यों नहीं ठीक हुई ये प्याज। अब वो प्याज खत्म तो हो गई, लेकिन ये रास्ते का तो कोई रास्ता ना खुले तो यहाँ तो कोई जीवन तो है नहीं। बिना रास्ते हम क्या कर सकते। जो सरकारी रास्ता ही नहीं मिलेगा तो फिर और अपनी जमीन में से कौन जाने देगा मेरे को। इसलिए मैं तो यही पुकार करता हूँ भगवान से कि सरकार में यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा, कोई आगे सुनने वाला कोई हो तो इस गरीब की। कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान के नेतृत्व में ग्राम पंचायत तिगावा के सरपंच संदीप शेर सिंह की युवा टीम ने किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया के जन्मदिन पर किशनगढ़ बास पहुंचकर विधायक को गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कोट कासिम पंचायत समिति की तिगावा सरपंच संदीप शेर सिंह तंवर की युवा टीम ने विधायक के जन्मदिन पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत तिगावा सरपंच संदीप शेर सिंह की युवा टीम के साथ जीत कौर सांगवान व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा की 25वीं पुण्यतिथि कुरुक्षेत्र में धर्म सरोवर के पास स्थित उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता के मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा के कुलपति वाइस चांसलर आर.के. पांडे, गुलजारी लाल नंदा के अनुयायी अलवर निवासी राजेश जोशी और क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी सहित अनेक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी की ओर से स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर सार्थक चर्चा की गई। पूर्व में 2 बार कार्यरत प्रधानमंत्री थे श्री लालू नंदा जी को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। लेकिन इस 43 सभा ने प्रेरणा किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए कार्य की। 2 साल वो जेल में भी है आंदोलन के समय के अंदर। किस प्रकार से उन्होंने सियालकोट के अंदर जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद बम्बा विधानसभा के मेंबर भी रहे। उसके साथ साथ योजना बोर्ड के 2 बार वो उपाध्यक्ष भी रहे। उसके बाद मैं कहूँगा जिस प्रकार से 2 बार प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किस प्रकार से कुरुक्षेत्र का उनका आगमन हुआ। और मैं कुरुक्षेत्र के आगमन पर आदरणीय हमारे डॉक्टर शांति स्वरूप जी का, विद्यानंद जी का, स्वर्गीय और
मैं कहूँगा शांति स्वरूप जी का और साथ में अपने सगरवाल जी का धन्यवाद करूँगा जो उनको यहाँ लेके आए, जो इतना बड़ा भ्रम सरोवर, जो आज जो भ्रम सरोवर की नींव देख रहे हैं, ये 3 लोग उनको लेके आए थे। आज पूरा मतलब क्षेत्र में गवर्नमेंट का जो मार्गदर्शन दिया, वो अगर देर है तो नंदा जी की देर है। और मैं यही कहूँगा उनकी प्रेरणा से आगे भी हमें इस तरह से आगे डेवलपमेंट इसी प्रकार से करनी चाहिए। क्षेत्रा बोर्ड की नींव रखी, वो भी आदरणीय नंदा जी ने 1968 में उसकी नींव रखी थी। आज वो KDP की जो नींव रखी गई है, उसके तहत किस प्रकार से गीता जयंती का महोत्सव बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सब अगर उनकी देन है तो आदरणीय नंदा जी की देन है। मैं यहाँ पर कहूँगा हम आज नंदा जी को यहाँ पर क्षेत्र के गवर्नमेंट में हमेशा उनका नाम रहेगा, अपने याद करते हैं। साथ में हमारे आदरणीय नंदा जी का, संगवार साहब का, डॉक्टर शिव जी का, उनका बहुत बड़ा इसके अंदर सहयोग रहा। मैं शुक्रिया। अलवर युवा शक्ति के द्वारा मूक बधिर बालिका के दुष्कर्म के मामले में अलवर जिला कलेक्टर निवास के बाहर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मूक बधिर बालिका दुष्कर्म के मामले में पुलिस एवं जिला प्रशासन के बाद अलवर के छात्र छात्राओं ने तिजारा फाटक पुलिया से शहर के प्रमुख चौराहे, जेल का चौराहा, अंबेडकर चौराहा, भगत नगर, नंगली सर्किल चौराहा होते हुए रैली के रूप में पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्टर निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कहा कि अलवर पुलिस अधीक्षक महिला होते हुए ऐसे कैसे यूटर्न ले सकती है कि 3 दिन पहले तक बालिका के साथ दुष्कर्म का बयान दिया और अब सरकार के दबाव में मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बालिका के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। छात्र व छात्राओं को जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक से नहीं मिलने पर छात्राएं नाराज होकर उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर 11वीं की छात्राओं से उनके पिता के नंबर मांगते हैं और कहते हैं कि पढ़ने आई हो या राजनीति करने। देश भर में अलवर की नाबालिग मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में गुस्सा है, जहां भाजपा ने CBI से जांच करने की मांग की है। जिला कलेक्टर निवास के बाहर पुलिस प्रशासन एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनीता पंकज, SDM प्यारेलाल सोटवाल मौके पर पहुंचे और छात्राओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि मूक बधिर बालिका के साथ में यदि दुष्कर्म नहीं हुआ है तो जिला प्रशासन व राज्य सरकार ने उसे सहायता राशि क्यों दी। देखिए, पिछले 3 दिन पहले राजस्थान को झकझोर करने वाली घटना अलवर जिले में हुई। एक मूक बधिर बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने रेप किया और रेप करने के बाद उसे पुलिया के ऊपर फेंक गए। पुलिस ने पहले कहा कि बलात्कार हुआ है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट में घाव दिखाए गए, लेकिन सरकार के दबाव में सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब उस बच्ची के केस को डाइवर्ट कर रही है और कह रही है कि ये एक एक्सीडेंट था। अगर एक्सीडेंट था तो उस बच्ची के पूरी बॉडी पे और कहीं चोट क्यों नहीं लगी? क्या सिर्फ प्राइवेट पार्ट में ही चोट लगी? सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। अलवर कलेक्टर ने बहुत ही शर्मिंदगी भरा बयान दिया। आपने देखा कि जब कुछ बच्चियां अपनी बहनों के लिए न्याय मांगने गई तो कलेक्टर द्वारा उनसे अपने पापा का नंबर मांगना, वो बच्चियां छोटी थी जो वो घबरा गई। अगर कोई समझदार लोग वहां होते तो कलेक्टर साहब को शर्म करना चाहिए। मैं कहता हूं कलेक्टर साहब से, उनके ऊपर कौन बैठा है, उनके नंबर वो मुझे दे दे, मैं बात कर लूंगा उनसे। कलेक्टर साहब को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया, सरकार के दबाव में कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है। सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है और उस बच्ची के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। जिस प्रकार दिख रहा है केस को इन्होंने जिस मैटर पे ये ले आए हैं, लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसको दुर्घटना दिखा देंगे। लेकिन अलवर जिले का युवा मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। कल भी हमने और 3 विधायकों ने जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और आज हम यहाँ बैठे। कलेक्टर साहब बाहर आ जाएं, SP साहब आ जाएं, हमें बता दें कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा उनके ऊपर किनका दबाव है, किनका फोन आ गया जो वो केस को बदलना चाह रहे हैं। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे और हम पीड़ित परिवार को न्याय दिला के जाएंगे। अभी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, बात नहीं कराई जाएगी तो आप क्या करेंगे? अगर हमने 5 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया कि आला अधिकारियों को बुला दो, वरना हम सड़क जाम करेंगे और अगर मजबूरी में कलेक्टर साहब के घर में घुसना पड़ा तो घर में घुसने से भी युवा रुकेगा नहीं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति व अलवर के सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान SP ने कहा कि अभी इस मामले की जांच पड़ताल दुष्कर्म व पोस्को की धाराओं में चल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है। सिख समाज के लोगों ने कहा कि जब तक दलित की बात चल रही थी पुलिस प्रशासन में सरकार इस पूरे मामले में सक्रिय था, लेकिन जैसे ही बच्ची के सिख समाज के होने की जानकारी मिली सभी अपना बयान बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता व उसके परिजनों को न्याय मिले।
देखिए, जो इस केस की जो संजीदगी है उस बारे में हमने मैडम को बोला कि इसके ऊपर जो हमें लग रहा है कि जब तक दलित का नाम आ रहा था तब तक तो इस केस के ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही थी। जैसे ही पता लगता है कि बच्ची सिख है तो इसके ऊपर से अचानक से डॉक्टर का भी बयान बदल गया, आप लोगों का भी बदल गया। लेकिन देखिए, हमें बड़ा अच्छा लगा एसपी मैडम से बात करके। उन्होंने हमें एक एक बात उसकी क्लियर की है कि पूरी संजीदगी के साथ वो इस केस की जो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने बताया हमें कि ये अखबार में भी गलत बयान आया कि उन्होंने बोला कि रेप हुआ ही नहीं, ये गलत है। जबकि ये सारा केस जो है पॉस्को एक्ट के अधीन ही चलाया जा रहा है, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी तो पॉस्को एक्ट के अधीन ही चल रहा है। और सारी जो उन्होंने हमें बताई कार्रवाई जो है निष्पक्ष चल रही है, और इवन थाने में इसके अलावा और किसी केस पे काम ही नहीं हो रहा। और एज ए खुद वो महिला है एक, तो इस केस को जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ ले रहे हैं। नहीं, देखिए, जो जहाँ पे उनको इंजरी है तो उस भी हाथ से तो वो कह रहे हैं डेफिनेटली, देखो कोई हादसा तो उसके साथ हुआ ही हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उसकी अभी जो अगली रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इसके साथ नहीं हुआ। ये जो एक बयान छपा था कि नहीं, उन्होंने बोल दिया हुआ ही नहीं, ये एक गलत है। वो कह रहे हैं हुआ है, इसीलिए तो पॉस्को एक्ट के अधीन केस चलाया जा रहा है। लेकिन उसकी जो एक रिपोर्ट और आनी, जो सीमेंस के जो उनके वो है, वो अभी आनी बाकी है। वो अपनी जगह हमको तसल्ली देने ठीक थी और उन्होंने ठंडे छींटे देके हमको बात की, हमारी बात सुनी भी। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैडम जो ये 4 दिन से जो गुमराह कर रही थी प्रेस को और सबको कि 300 मीटर के दायरे में, 300 मीटर के दायरे में, तो 300 मीटर के दायरे में ये ऑफेंस नहीं हुआ, ऑफेंस कहीं और हुआ है। और होकर जो है रेलवे ट्रैक पे लाकर पटका गया है और वहां वो जो है अपने प्रोग्राम में सक्सेस नहीं हुआ है। मैडम आज की डेट में ना तो ऑफेंस को साबित कर पाई है कि क्या ऑफेंस हुआ है, ना ऑफेंडर कौन मुलजिम है, अभी तक पुलिस के पास कुछ नहीं है। और ना ही ये घटना कहाँ हुई, घटना स्थल भी पुलिस के पास नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं पुलिस आपके सामने कि अगर माकूल समय में 1-2-4 दिन में अगर प्रॉपरली इस केस को, जैसा कि आज गहलोत जी ने कहा कि इसमें राजनीति मत करिए, अरे बात राजनीति की नहीं है, बात तो इस बात की है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। अगर करें जो है इसको पॉलिटिकली दबाने की बात करने की कोशिश की या प्रॉपर टाइम में 1-2-4 दिन में अगर इसको डिटेक्ट नहीं किया गया तो हमारा समाज जो है पूरे देश को कदम कॉल करके और आंदोलन करेगा। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है,
जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्चना फाउंडेशन एवं सोमवंशी जायसवाल क्षत्रिय युवा संगठन अलवर के संयुक्त तत्वाधान सोमवंशी व रितेश गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर कंपनी बाग के सामने बाल विहार स्कूल कलावती धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर पार्षद नरेंद्र मीणा और नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान मौजूद रहे। आज अर्चना फाउंडेशन एवं सोमवंशी जायसवाल क्षत्रिय युवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवंशी स्कूल के अंदर सोमवंशी धर्मशाला में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी भाई आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं स्वैच्छिक। और इसमें हमने गवर्नमेंट ब्लड बैंक लाई है, जिससे किसी को ब्लड लेने में और दिक्कत ना हो और ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ब्लड डोनेट आज ब्लड डोनेट के जो कैंप की शुरुआत हमारे सभापति महोदय मुकेश सारवान जी ने करी है। उनके साथ पार्षद हमारे नरेंद्र मीणा जी पधारे, जिन्होंने आज लगभग 100 यूनिट का लक्ष्य है। लगभग करीबन 30-35 यूनिट के लगभग हो चुका है अभी, बाकी रक्तदान जारी है। और मैं सभी युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि आप सभी आएँ और रक्तदान करें। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती और ये कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, अपने शरीर में बनता है। तो आप सब लोग आएँ और रक्तदान करें। राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला उत्पीड़न एवं अलवर की बेटी दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने व पूरे प्रकरण की CBI जांच की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में राजगढ़ कस्बे के भवानी सहाय स्मारक से तहसील परिसर तक कैंडल मार्च निकाला गया और तहसील परिसर के सामने गहलोत का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित, मंडल महामंत्री अजय यादव, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल, जिला महिला मोर्चा महामंत्री प्रीति विजय, जिला कार्य समिति सदस्य पद्मा, जितेंद्र सैनी, सुमन, गुंजन सैनी, रूप नारायण, लोकेश, दिलीप विमला, अनीता अंशुल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से दिए जा रहे धरने स्थल पर पहुंचे और कहा कि सरकार और प्रशासन दुष्कर्म के मामले को दुर्घटना बताने पर जोर दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। देश में 33 जिले हैं, लेकिन राजस्थान अपराध के मामले में प्रथम है। गहलोत और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से बात करने की कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ राष्ट्रवादी विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे जो बच्चे छात्र बैठे हैं धरने पर, यहाँ इनसे मिलने आया था। और धरना इस बात का है कि यहाँ अलवर में एक बहुत बड़ी दुष्कर्म की कुकर्म की घटना हुई है। एक विमंदित बच्ची, गूंगी बहरी बच्ची के साथ दुर्दांत घटना होना, और राजस्थान की बजाय रेपिस्ट स्थान हो गया है। देश में 33 प्रांत हैं, 33 प्रांतों में सबसे ज़्यादा रेप अगर हो रहे हैं तो अलवर ज़िले में हो रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। स्टेट नंबर 1 पर आ गया है।
और ये बेहया हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब झूठे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि कल टीवी पे चल रहा था कि श्रीमती प्रियंका गांधी ने और मुख्यमंत्री जी ने पीड़िता के परिवार से संपर्क किया है। और आश्चर्य ये है कि यहाँ कलेक्टर और एसपी 5 दिन तक तो लगातार दुष्कर्म की घटना कहते रहे, अचानक उसको दुर्घटना में डाइवर्ट करने का कुत्सित गंदा प्रयास किया है। ताजमहल फिल्म पुरानी थी, उसका एक गाना था, उसकी एक पंक्ति सुनाता हूँ। शर्म गैरों से हुआ करती है, ऐसा नहीं, शायद हम अपने हैं इनके कलेक्टर एसपी साहब के, इसलिए शायद इस तरह की घटना है। एक घटना भटपुरा में हुई, बड़ौदा के पास एक ऐसी लड़कों को पीट करके मारा गया योगेश जाटव को। पहले कहते रहे वो हमला हुआ और बाद में उसको दुर्घटना दे करके डॉक्टरों को धमकाया गया स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के द्वारा और शायद माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा, और उसको दुर्घटना में बदल दिया। एक घटना भिवाड़ी के पास गांव में हुई, वो भी एससी का लड़का हरीश जाटव पीट के मारा गया। उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि प्रशासन ने इतना धमकाया, उस घटना को दुर्घटना दिखा दिया। माने दुष्कर्म की घटनाओं को, हमलावर घटनाओं को, पीट करके मारा उन घटनाओं को, इनके लिए बड़ा आसान है प्रशासन के लिए। वैसे तो महिला एसपी है श्रीमती तेजस्विनी गौतम, बहुत अच्छी महिला है, और श्रीमती सरिता सिंह, मैं इनके बारे में अच्छा अब तक विचार बनाता आया। आज की ताजा खबरों के साथ इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।